रमेश को चिंतामग्न देखकर शीतल जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, किस चिंता में डूबा है रमेश? पहले तो ऐसा कुछ नहीं है कहकर टाल गया, पर शीतल जी के बार बार आग्रह करने पर उसने अपना दिल खोल कर रख दिया। वह बोला, मैं आजकल अपने विभाग की परेशानी से परेशान हूँ। ऐसा क्या हुआ वहाँ? शीतल बोली, बस यह मत पूछो, विभाग वाले मेरे कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो वह मुझे गलत काम करने के लिए कह रहे हैं। फायदा तो सब उठाएंगे पर फंसूंगा मैं ही। और अगर मैं उनकी बात नहीं मानता हूँ तो उच्च अधिकारी मुझे फर्जी मामले में फंसाकर डिमोशन की धमकी दे रहे हैं, पर गलत काम करने को मेरा मन गवाही नहीं देता। मैंने बचपन से ही आपसे और पापा से ईमानदारी और खुददारी से जीवन जीने का पाठ पढ़ा है। मुझे याद है पापा जिस विभाग में थे वहाँ रिश्वत का बोलबाला था, पर पापा ने ना कभी खुद ली ना लेने दी, और इस बात का खामियाजा उन्हें ट्रांसफर की कीमत देकर चुकाना पड़ता था, पर उन्होंने अपने उसूलों से कभी सौदा नहीं किया। वो कहते थे कि हराम का पैसा कभी नहीं फलता। आपने भी घर में चाहे कितनी तंगी रही पर पापा को रिश्वत लेने के लिए विवश नहीं किया, ना ही कभी किसी के आगे हाथ पसारे, बल्कि आपने अपनी पाककला का सदुपयोग करके घर में आर्थिक योगदान भी दिया। कभी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी के आर्डर लिया करती थी तो कभी खाली समय में जवे, पापड़, बड़ियां, मंगोड़ी बनाकर उन्हें बेचकर पैसा कमाती थी। रमेश बोला, मैं जिस परिवेश में पला बढ़ा हूँ, जो संस्कार मुझे मिले हैं, वो मुझे अब इस नौकरी को अलविदा कहने को कह रहे हैं। मैं अपने ज़मीर को मारकर कोई काम नहीं कर सकता, पर जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यही सोचकर परेशान हूँ। रमेश के पापा भी ना जाने कब से उसकी बातें सुन रहे थे। वो अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, हमने जैसा बीज बोया था वैसी ही फसल तैयार हुई है और मुझे अपने बेटे पर गर्व है। वो सौरभ से बोले, कठिनाइयों से तो हम मिलकर निपट लेंगे, पर तुम्हारे दिल का चैन और सुकून नहीं खोना चाहिए। वैसे तुम जैसे टैलेंटेड लड़के को नौकरी की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हारे फैसले से इत्तेफाक रखता हूँ। अपने फैसले में अपने पापा की मुहर लगने पर रमेश की बांछें खिल गई। अब वह अपने को बहुत हल्का महसूस कर रहा था।